हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर कोनार्क सिंगल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोग इसमें कुछ आज अलग चीजें देख पा रहे हो। क्या क्या देख पा रहे हो? लाइक क्या शो कर रही है? फिश ऑफ द सेशन, यानी कि जैसा कि अभी आप लोग स्कूल तो जा नहीं रहे, ठीक है, और ना इस टाइम आप आराम से बैठे हो, घर के ऊपर बैठे हो लॉकडाउन के अंदर। कुछ बच्चे मस्ती भी कर रहे हैं, कुछ पढ़ भी रहे हैं। तो ये छोटा सा एक तरीके से क्या है, मेरे द्वारा चार्ट बनाया गया है, ठीक है। इसके अंदर कुछ मनी वगैरह तो कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मैं मनी के लिए भी ये नहीं कर रहा, आप लोगों को मनी के लिए पढ़ा भी नहीं रहा। ये जस्ट मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना, ये मेरा इंटरेस्ट है कि हमें अच्छी अच्छी नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है मैंने। जो आपकी फीस होगी, ये जो आप सेशन पढ़ रहे हो, इसकी फीस क्या है? लाइक करना, ठीक है। यानी कि जो लाइक बटन है ना, थम्स अप वाला जो आइकन आता है, उसको आप प्रेस करोगे तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, आपने फीस सबमिट कर दी इस सेशन की, जो भी हम सेशन आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सब्सक्राइब का मतलब क्या है? एडमिशन लेना। जैसा कि हमारा जो चैनल है वो क्या है, रीजनिंग एंड फिजिक्स बाय कोनार्क सिंगल। क्या है? रीजनिंग एंड फिजिक्स बाय कोनार्क सिंगल, ठीक है। ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से स्कूल है, ठीक है, ऐसा समझ लो। ये एक तरीके से क्या है, स्कूल है, कोई भी एकेडमी है, ठीक है। उसकी जो एडमिशन फीस है, यानी कि उसके अंदर अगर एडमिशन लेना तो क्या करना पड़ेगा आपको? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। शेयर का मतलब क्या है? जैसे कि आप लोगों को अच्छा अगर मेरा कंटेंट लग रहा है, अगर आप लोग जैसे गुरु दक्षिणा होती है, ठीक है, जो गुरु पूर्णिमा वाले दिन हम अपने टीचर्स के लिए करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, या जो भी हमारी जो रिस्पेक्ट होती है उनके लिए करते हैं। तो ये शेयर का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट करना टुवर्ड्स मी, यानी कि आपकी मेरे लिए जो मेरी जो रिस्पेक्ट है वो आपके लिए क्या है, वो शेयर करना, मतलब कि उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना जो कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, जिनको अच्छा मटेरियल नहीं प्रोवाइड हो रहा, नहीं मिल रहा लॉकडाउन की वजह से, या कुछ ऐसे बच्चे जिनका बेस शुरू में कमजोर रह गया है, अब उनको प्रॉब्लम आने लगी है, तो उनको ये शेयर करना। कमेंट का मतलब क्या है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी स्कूल के ना जब टीचर पढ़ाता है तो जब फीडबैक लेते हैं टीचर से कि सर टीचर आप इस तरीके से पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, हमें ये चैप्टर पढ़ना है, आपकी ये कमी है, जो भी है उसके उस टीचर के अंदर जो पॉजिटिव चीजें होती है और जो नेगेटिव चीजें होती है वो हम उस टीचर के सामने रखते हैं। तो इसी तरीके से कमेंट के अंदर क्या करना है? सजेशन देना है, यानी कि मेरी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो भी कमेंट करना है, यानी कि गुड, वेरी गुड जो भी है। बेकार है तो वो बेकार के अंदर अगर आप लिखते हो बैड, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, लेकिन मेरे को ये तो पता लगेगा कि हाँ मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर बैड लिखते हो तो उसके साथ में क्या लिखोगे? अपना सजेशन लिखोगे कि किस वजह से जो सेशन है वो मेरा बेकार लगा, क्या मैं इंप्रूवमेंट करूं अच्छा बनाने के लिए। तो ये छोटी छोटी 4 बातें मैंने लिखी हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन 4 बातों के ऊपर थोड़ा अमल करेंगे और थोड़ा मेरे लिए सपोर्ट भी अपना शो करेंगे, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, कमेंट करके। और एक एक छोटी सी बात आती है, वो क्या आती है? जो बेल आइकन हमारा होता है, ये जो घंटा भाई साहब जो होता है, इसको जब आप प्रेस कर दोगे तो इसके अंदर से इस तरीके से वाइब्रेशन शो होगी। इसको प्रेस करने का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने 7-8 वीडियो अभी तक डाल चुका हूँ, वो 7-8 वीडियो अलग अलग टॉपिक के ऊपर है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है, देन डिफरेंशिएशन के ऊपर है, देन इंटीग्रेशन के ऊपर है, और आज हमारा क्या है? ये वेक्टर हम पढ़ रहे हैं। तो ये बेल आइकन प्रेस करने के लिए सभी जो टीचर होते हैं, सभी जो यूट्यूबर होते हैं, वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं ताकि जो नई वीडियो आती है उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि ये वीडियो आज अपलोड हुई है या फिर ये वीडियो डलने वाली है। क्योंकि अगर जब तक आप इसको शो नहीं करोगे, इसको प्रेस नहीं करोगे, तो आपके पास एक तरीके से एसएमएस आएगा नहीं, और जब तक आप लोगों के पास एसएमएस नहीं आएगा तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आज ये वाली क्लास होने वाली है? तो एक तरीके से क्या ये रिमाइंडर होता है, बेल आइकन को प्रेस करना रिमाइंडर होता है कि आज इन सर की इस क्लास, ये वाली क्लास होने वाली है। तो इस वजह से बेल जो आइकन होता है इसको प्रेस करना होता है। तो आ गई ये 4 बातें एकदम समझ में, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आशा करता हूँ आप लोग ये 4 या 5 चीजें तो आराम से कर ही सकते हो। और जो सेशन होता है उसको पूरा देखा कीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम बीच में एक 2 मिनट की वीडियो देख लेते हैं। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। कई बार क्या होता है कि हम 1-2 मिनट के अंदर कोई भी टीचर होता है उसको जज करने लग जाते हैं कि भाई ये टीचर देखो इस तरीके से पढ़ाता है, भाई बोर्ड के ऊपर पढ़ाता है, इस तरीके से पढ़ाता है, उसको सिर्फ राइटिंग दिखती है, सर पता नहीं किस तरीके से होंगे। तो आप लोगों के लिए मैटर नहीं करना चाहिए कि टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है। आपके लिए मैटर क्या करना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और समझ में कब आएगा? जब आप पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो अच्छे से सुनोगे, चाहे वो 30 मिनट का लेक्चर हो या फिर वो 1 आवर का लेक्चर हो। देखो चीजें तो तभी समझ में आएगी जब हम 30 मिनट का लेक्चर पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम पहली बार किसी टीचर से मिलते हैं, उसका फेस देख के या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के हम बता देते हैं कि वो अच्छा पढ़ा रहा है या बेकार पढ़ा रहा है। हमें पूरा 1-2 हम उसकी डेमो लेते हैं, 1-2 दिन पूरा डेमो लेते हैं, तभी तो हम बता पाते हैं कि उस टीचर को नॉलेज है या नहीं है।
तो इसलिए जो वीडियो होती है उसकी क्या देखना होता है, कंप्लीट देखना होता है। ठीक है, जो अच्छे स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट्स हैं 9th से लेकर 12th तक, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये 9th के अंदर बेसिक तो होता ही है। देखो 9th के लिए मैं क्यों स्टार्ट करवा रहा हूँ ये, क्योंकि जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं जैसे एनटीएससी वगैरह हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, उनके लिए वेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है 9th 10th से। अदरवाइज ये जो चैप्टर है ये किसका है, ये 11th के अंदर आता है, 11th 12th के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, मतलब अगर जो बच्चे बेसिक पढ़ रहे हैं, यानी कि ओनली बुक्स पढ़ रहे हैं, स्कूल वाली जो चीजें कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए तो 11th 12th के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहा है तो उनके लिए 9th से स्टार्ट हो जाता है ये। तो इस वजह से मैंने 9 to 12 ये इसमें लिखा है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगी, क्योंकि ये अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमें पता लगेगा क्यों हम वेक्टर यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो वेक्टर। अभी देखो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है, यानी कि कोई भी चीज जो हम मेजर कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये दो टाइप की होती है, यानी कि इसको दो टाइप में तोड़ा जाता है। किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, एक होती है हमारे पास स्केलर, ठीक है, और एक मेरे पास क्या होता है वेक्टर। जैसे चैप्टर का नाम वेक्टर, तो हम वेक्टर के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ये बता देता हूँ इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, हमने इसको क्यों अलग अलग किया। जो स्केलर क्वांटिटी होती है ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं नॉर्मल जो क्वांटिटीज होती है, नॉर्मल क्वांटिटी, और ये इसको क्या बोल देते हैं, थोड़ी सी एडवांस। क्यों एडवांस और क्यों नॉर्मल ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये वो क्वांटिटी होती है, आज मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ में, आप लोगों को भी इसको उतारते चलिएगा। द क्वांटिटीज which can be defined only by their magnitude। यानी कि स्केलर जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसकी डिस्कस हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा, जैसे जो बच्चे मैग्नीट्यूड पहली बार सुन रहे हैं, जैसे कि 9th वाले बच्चे हैं, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा तो वो 9th वाले बच्चे इसको देख के थोड़ा घबरा जाएंगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है। हालांकि 10th प्लस 1 प्लस 2 वालों को तो समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। 9th के लिए मैग्नीट्यूड मैं किस तरीके से बताता हूँ। जो मैग्नीट्यूड होता है हमारा वो क्या होता है, डिजिट होता है। क्या होती है, डिजिट होती है। कोई भी मैथमेटिकल जो डिजिट होती है ना, नंबरिक जो डिजिट होती है, मैथमेटिक्स जो डिजिट होती है, जैसे कि मैंने लिखा 5 मीटर, तो ये जो 5 है ये क्या बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से मेरी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। यानी कि जो डिजिट होती है, मैग्नीट्यूड को मैं क्या लिख सकता हूँ, और डिजिट। ये जो डिजिट होती है ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। अब ये मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा कैसे पता लगाऊंगा। अब ये जो मीटर का मतलब क्या, लेंथ। ठीक है, मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या, स्पीड। ये तो भाई हमने पढ़ ली 6th क्लास में भी आ जाती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट क्या होती है। तो मीटर पर सेकंड स्पीड दिखा रहा है मेरा, और 5 मीटर मेरा क्या दिखा रहा है, लेंथ दिखा रहा है। अभी ये डिजिट यानी कि जो मैग्नीट्यूड है ये कम या ज्यादा कैसे पता लगेगा। जैसे कि देखो एक तो मेरे पास लेंथ है 5 मीटर, ठीक है, एक मेरे पास लेंथ है 50 मीटर। हालांकि दोनों की दोनों जो यूनिट है ये क्या है, सेम, यानी कि यूनिट तो मेरे क्या है, सेम, यानी कि मीटर के अंदर है। लेकिन जो ये डिजिट है 5 और 50, अभी इसमें ये बताओ कौन सा ज्यादा है। आपको पता है 50 ज्यादा है किससे, 5 से। तो मैग्नीट्यूड यानी कि डिजिट कौन सी ज्यादा है, 50 ज्यादा है। तो इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा, कौन सा मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी कि ये मेरे पास L1 लेंथ है और ये मेरे पास L2 लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ L2 लेंथ इज ग्रेटर देन L1 लेंथ। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ये। अभी जो स्केलर क्वांटिटी होती है ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है, यानी कि इसका जो फंडा होता है ये डायरेक्शन भी नहीं देती, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हम डायरेक्शन का भी रोल देखेंगे, मैग्नीट्यूड का रोल भी देखेंगे, और एक दो चीज और होती है वेक्टर, जैसे कि वेक्टर पढ़ते हैं तो किस तरीके से हमें ऐड करनी होती है वो चीजें देखेंगे। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ये हमें क्या देती है, ये हमें देती है मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, प्लस डायरेक्शन के बारे में बताती है। एक चीज और होती है वो क्या, उसके बारे में बताती है। यानी कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मेरे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना तो जरूरी है ही, यानी कि ये तो क्या है, मेरे पास मस्ट है, यानी कि ये चीज तो उसके अंदर होनी चाहिए। प्लस में एक चीज और होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो क्या करना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। यानी कि जब ये तीन चीज होगी 1 2 3, यानी कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये जब तीनों की तीनों चीज फॉलो करेगा कोई भी क्वांटिटी, तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। यानी कि अगर सिर्फ उसके अंदर मैग्नीट्यूड है तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ उसके अंदर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, VLA मतलब क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर ये तीनों की तीनों चीजें तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, अगर केवल उसके अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है तो उसको क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी। ये थर्ड टाइप की टर्म होती है जिसको क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस के अंदर जनरली स्केलर और वेक्टर के बारे में, कि स्केलर तो वो होता है जो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, वेक्टर वो होता है जो हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के बारे में बताता है, ये पढ़ते हैं अभी। लेकिन रियल के अंदर वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर की डेफिनेशन वो होती है द क्वांटिटी विच कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एज वेल एज वेक्टर लॉ, इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर इसके अंदर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को मैं हटा देता हूं तो ये कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी, ये बन जाएगी टेंसर क्वांटिटी। अगर इसके अंदर डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को मैं हटा देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो बात समझ में आ गई किस तरीके से, मैग्नीट्यूड बताएगा तो स्केलर होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को बताएगा तो वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को बताएगा तो ये टेंसर होगा। ठीक है, अब देखो किस तरीके से इसके एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से। तो यहां तक आ गया समझ में, आप अगर उतारना चाहते हो इसको, छापना चाहते हो तो छाप लो इसको। ठीक है, अभी देखो मान लो मेरी स्पीड है, मान लो कोई भी बच्चा है वो स्कूटी पे जा रहा है, कोई भी इंसान है वो स्कूटी पे जा रहा है, ठीक है, किधर भी जा रहा है हमें नहीं पता किधर जा रहा है। अगर वो सिंपली ऐसे बोलता है कि मेरी जो स्कूटी की स्पीड है, यानी कि मेरी जो स्कूटी है, या फिर मैं जा रहा हूं किधर भी, बाजार जा रहा हूं किधर भी जा रहा हूं, ठीक है, यानी कि वो मार्केट जा रहा है, ठीक है, गोइंग टू मार्केट जा रहा है वो, ठीक है, मार्केट वो जा रहा है कितने की स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है वो। ठीक है, अभी 10 मीटर पर सेकंड के अंदर आप लोग अभी एक बात बताओ मेरे को, मैं दोनों साइड लिख देता हूँ, वो दोनों टर्म के अंदर मैं लिख रहा हूँ, मार्केट जा रहा है वो भी सेम स्पीड से लिख लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। तो दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसके अंदर मैंने ईस्ट में लगा दिया और इसके अंदर मैंने डायरेक्शन नहीं लगाई। तो जब आपको सिंपली चीज देखने को मिलता है, यानी कि सिर्फ इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, मैग्नीट्यूड प्लस जो यूनिट होती है, यूनिट यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा, ये भाई साहब हमारा होगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जब आपको दिखेगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस जो यूनिट होगी वो, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेक्टर। और इसके अंदर एक चीज तो वो ऐड हो ही रही है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, जब हमें तीनों चीज देखने को मिलेगी, हालांकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमें देखने को नहीं मिलेगी, ये हम जब न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, पूरा वेक्टर पढ़ेंगे, तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है और हमें किस तरीके से पता लगता है कि वेक्टर क्वांटिटी है या कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, तो रियल में हमें वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दिखेगा किस तरीके से, यानी कि हमें अगर हमें देखना है वेक्टर लॉ, वेक्टर और स्केलर, तो हमें दिखेगा किस तरीके से, स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी और यूनिट, यूनिट यानी कि वो किस क्वांटिटी को शो कर रहा है, स्पीड को शो कर रहा है, लेंथ को शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है, मास को शो कर रहा है, जो भी चीज है। ठीक है, लेकिन वेक्टर के अंदर देखो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, यानी कि उसकी डिजिट तो होगी होगी, प्लस में यूनिट भी होगी, यानी कि लेंथ को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, प्लस में डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। जब उसके साथ में डायरेक्शन असाइन हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में। अभी जैसे कि देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी स्पीड जो है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है स्पीड। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये बोल देता हूँ कि मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है इन ईस्ट, यानी कि किस डायरेक्शन के अंदर, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मेरी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब मैं इसको इसके साथ में डायरेक्शन लगा देता हूं, यानी कि इस क्वांटिटी के साथ में डायरेक्शन में लगा देता हूं, तो ये क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। यानी कि दोनों चीज है सेम, यानी कि ये भी मेरे को एक तरीके से मीटर पर सेकंड यूनिट है और इसकी भी मीटर पर सेकंड यूनिट है। लेकिन वेक्टर के अंदर जो स्पीड होती है वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। लेकिन स्केलर के अंदर स्पीड क्या रहती है, स्पीड ही रहती है। ये बात ध्यान देना, यानी कि स्केलर के अंदर स्पीड बोलेंगे और वेक्टर के अंदर क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, अभी और क्या चीज आती है, यहां तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, एक चीज और ध्यान दो, जो स्केलर होगा, यानी कि स्केलर जो क्वांटिटीज होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी वो जीरो भी हो सकती है, ठीक है, और पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी कैसी होगी, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब ये पॉजिटिव तो हमें फंडा समझ में आ गया, ठीक है, यानी कि ये सारी की सारी हमारी क्या पॉजिटिव, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर सेकंड। या फिर अगर मैं कोई भी चीनी ले रहा हूँ, शुगर ले रहा हूँ, जिसका मास कितना होता है, वो 5 kg मैंने चीनी ली, ठीक है,
तो इसका जो मैग्नीट्यूड है कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे। अब देखो मास, मैंने कोई भी चीनी लिया है, कोई भी शुगर लिया, उसका वेट कितना है, उसका वजन कितना है, यानी कि मास कितना है उसका 5 kg है। तो शॉपकीपर को जाके ऐसे थोड़ी बोलूंगा मैं कि जो मेरी चीनी है, मेरी शुगर है, वो 5 kg दे दो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, या नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, या साउथ डायरेक्शन के अंदर। वो हमें क्या समझेगा, फिर पागल समझेगा। भाई हमें तो फिजिक्स आती है, हम तो उसको ठीक तरीके से बोल सकते हैं ना कि हमें चीनी चाहिए 5 kg। ऐसे थोड़ी बोलेंगे उसको जाके कि हमें चीनी दे दो 5 kg ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। वो भी फिर बोलेगा भाई अच्छा बावला आ गया हमारे पास, हम तो नहीं देते इसको। वो हमें फिर जेल वगैरह में भिजवा देगा। वो पीके मूवी देखे ना, वो बोलते उसको पीके है क्या, तो वो भी हमें क्या बोलेगा, जो शॉपकीपर वो क्या बोलेगा, भाई पीके है क्या तू। तो इस वजह से जो मास होता है, यानी कि जो भी हम चीज, जो वजन होता है, इसको वजन नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, भार। भार मतलब कि वो क्वांटिटी कितनी उसके अंदर अडोप्टेड है, यानी कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी भरी हुई है, उस भार को क्या बोलते हैं, उस मास को क्या बोलते हैं। ये क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि वो अमाउंट जो किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मास। और जो वेट होता है हमारा, वेट इज ए काइंड ऑफ क्या होता है, वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। फोर्स यानी कि हम जहां जिस जगह पे खड़े हैं उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, वो हमें क्या बताता है, वेट बताता है। लेकिन मास क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कितनी क्वांटिटी भरी हुई है, ये तो है मास। लेकिन ये फोर्स नीचे की साइड कितना लगा रहा है, ये क्या है, वेट। चीज आ गई समझ में। मास तो हमें पता है, मास तो क्या नेवर भी जीरो, यानी कि मास जो होता है वो जीरो नहीं हो सकता, यानी कि मास कैन नेवर बी जीरो। यानी कि अगर मैं ये बोल रखा हूं कि मेरी जो चीटी है, यानी कि आंट है, ठीक है, आंट यानी कि चीटी, चीटी के अंदर मान लो 0 ग्राम अगर वेट भी है, 0.00001 ग्राम भी वेट भी है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, यानी कि 0.001 ग्राम तो है। लेकिन ऐसा थोड़ी जीरो है। लेकिन वेट जो होता है वो जीरो हो जाता है। वो जीरो क्यों हो जाता है, जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जी चला जाता है स्पेस के अंदर, स्पेस में जब वो चला जाता है, फिर वैक्यूम में चला जाता है, यानी कि वहां पे चला जाता है जहां पे ग्रेविटी नहीं होती, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता जो उसको बांध के रख सकता है, उसको पुश या पुल करके रख सकता है। तो वहां पे जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जबकि हमें पता है फोर्स क्या होता है, हम पढ़ते हैं फोर्स क्या होता है, mg होता है। तो जब ये जीरो हो गया तो मास तो मेरा कितना भी हो, 5000 kg हो, और इंटू में अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर मेरा फोर्स ही जीरो आ गया तो मेरा वेट भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से मास कैन नेवर बी जीरो एंड वेट कैन बी जीरो, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी। ओके, तो ये चीजें आगे समझ में, स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती है। अभी मैं 2 एग्जांपल बताता हूँ स्केलर के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, जो जनरली एग्जांपल हम पढ़ते आए हैं और वेक्टर के एग्जांपल पढ़ते आए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस किस तरीके से है फिजिक्स के अंदर, या फिर हमें वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अच्छा एग्जांपल है, वो अच्छे से सुनना आप लोग। लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है और जो चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छी लग रही है, तो लाइक भी कर दो साथ साथ में, क्योंकि मैंने बताया था लाइक क्या आपका एक तरीके से फीस है, ठीक है। अभी देखो स्केलर के अंदर क्या आता है, डिस्टेंस आता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसी बोर्ड को मैं, जैसे कि मेरे पास ये लेंथ है ए और ये बी पॉइंट है, मैं इसको अगर मेजर कर रहा हूँ 5 मीटर, तो अगर मैं सिंपली 5 मीटर बोल रहा हूँ तो वो क्या है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ। डिस्टेंस वो जो होता है लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। और क्या होती है, स्पीड, स्पीड होती है, ठीक है। और क्या होता है, मास, जो हमने पढ़ा 5 kg दे दो, ठीक है। और क्या होता है, टाइम। अब टाइम के बारे में ऐसे थोड़ी बोलते हो आप कि अगर स्कूल के अंदर जा रहे हो, फिर घर पे बैठे हो कि भाई 2 PM हो गए ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, यानी कि जो हम सिंपली बोलते हैं ना, ऐसे रख लो, जो हम सिंपल डाटा देते हैं, जो सिंपल डाटा होता है विदाउट एनी डायरेक्शन, वो क्या होता है, हमारा स्केलर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाता है, अब देखो एनर्जी, जो वर्क जो होता है, वर्क हमारा क्या होता है, स्केलर होता है। वर्क आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद 8th क्लास के अंदर, वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का। अभी इसके अंदर तो डिस्टेंस होता है, इससे वर्क से पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। डिस्टेंस तो क्या हो जाता है, स्केलर। लेकिन अगर डिस्टेंस को मैं मेजर करता हूँ डायरेक्शन लगा के, तो वो किसका नाम ले लेता है, वो ले लेता है नाम डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है भाई। डिस्टेंस तो क्या होता है, डिस्टेंस तो होता है ओरिजिनल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे कि मान लो मेरे पास इस तरीके से है कुछ, मान लो यहां से स्टार्ट हुआ ए और ये एंडिंग पॉइंट है इसका, बी पॉइंट है, ठीक है। तो जो ये जो कर्व मैंने बनाया, ये वाला जो कर्व मैंने बनाया कंप्लीट, ये वाला, ठीक है। तो ये तो मेरे को क्या शो कर रहा है, ये तो मेरे को शो कर रहा है डिस्टेंस, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये क्या है मेरा
डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो मिनिमम डिस्टेंस है ये वाला, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन मैंने बताया, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो वो छोटी से छोटी दूरी है, वो छोटी से छोटी लेंथ जो किसी भी पॉइंट के बीच में हमें ड्रॉ करने को मिल रही है, वो डिस्प्लेसमेंट होती है। और जो ओरिजिनल पाथ उसने कितना ट्रेवल किया, वो क्या है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। और स्पीड, अगर स्पीड स्केलर होती है, लेकिन स्पीड के अंदर डायरेक्शन में मेंशन कर दूं तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। इसी तरीके से जब वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि v/t जब मैं करता हूं, वेलोसिटी का चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो आता है हमारे पास एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, फोर्स। फोर्स को मैंने वेक्टर क्यों बोला, जैसे कि देखो ये मेरे पास बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर मैंने फोर्स लगाया एफ अमाउंट का, ठीक है। फोर्स यानी कि क्या होता है, फोर्स क्या होता है, इट इज ए फिनोमेनन ऑफ पुश एंड पुल, ठीक है। ये इसका मास मान लो m है। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो ये जो बॉक्स है ये किधर की साइड भाग रहा है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। भाई राइट हैंड साइड भाग रहा है ना। जैसे कि आप लोग ये समझो कि मान लो कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, उसको मैंने थप्पड़ लगाया, जैसे कि मान लो ये बच्चा खड़ा है इस तरीके से, ये तो आज मार्कर नहीं चल रहा, मार्कर की शायद इंक खत्म हो गई। ये मान लो कोई भी बच्चा है, ठीक है, इसको अगर मान लो आप लोग फोर्स लगा रहे हो इधर की साइड, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, कोई अच्छा पहलवान बच्चा है, ठीक है, इससे ज्यादा मोटा ताकतवर, इसके ऊपर मान लो फोर्स लगा दिया, फोर्स इस डायरेक्शन लगाया, तो ये जो बच्चा वो किधर की साइड भागेगा, इधर की साइड जाएगा ना वो। तो आप लोग क्या बोलोगे, भाई इस मोटे गेंडे ने इस पतले से चीटे के ऊपर फोर्स लगाया और वो किधर की साइड भाग गया, राइट हैंड डायरेक्शन में भाग गया। मतलब कि जिधर भी वो गिरता है तो आप लोग उसके साथ में डायरेक्शन बताओगे ना। आप लोग बोलते हो भाई मैंने लड़ाई के अंदर एक लड़के के थप्पड़ मार दिया, वो इतनी दूर जाके गिरा है, फिर उस डायरेक्शन के अंदर जाके गिरा। तो इस वजह से मैं फोर्स को क्या बोल रहा हूँ, वेक्टर बोल रहा हूँ, क्योंकि इतनी तेज, कम तेज मारा या ज्यादा तेज मारा, वो जो कम तेज मारना और ज्यादा तेज मारना वो तो आपको क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। प्लस में वो किधर की साइड जाके गिरा, यानी कि वो नीचे जाके गिरा, जमीन के ऊपर जाके गिरा, या फिर वो हवा में चल गया, या वो किस डायरेक्शन के जाके गिरा, वो हमारा क्या बता रहा है, डायरेक्शन। यानी कि किस डायरेक्शन के अंदर या फिर किस जगह पे वो जाके गिरा, वो हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन। और कम तेज मारा या फिर ज्यादा तेज मारा, वो हमारा क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो इन दोनों चीजों के आने की वजह से हमने फोर्स को क्या बोल दिया, वेक्टर बोल दिया। और फोर्स जो होता है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता ही है, इस वजह से मैंने इसको वेक्टर बोला, ठीक है। ये आ गई बात समझ में। तो इतना कर देते हैं इसको रिलीज, ठीक है। अभी देखो जितनी भी जो हमारी एयरप्लेन्स होती है, जैसे कि आपने देखा होगा रडार देखा होगा, ठीक है, रडार के ऊपर काम करते हैं ना। इसी तरीके से आपने नेविगेशन सुना होगा, ठीक है। ये जो चीजें होती है, जो एरोप्लेन्स होती है, वो किसका यूज करती है, एरोप्लेन यूज करती है रडार का, क्योंकि रडार हमें क्या शो करता है, ये जीपीएस के ऊपर होता है, जीपीएस सिस्टम के ऊपर ये काम करता है, रडार काम करता है। तो एरोप्लेन क्या करती है, एरोप्लेन रडार के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ में डायरेक्शन वो बताते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा मूवी के अंदर, ठीक है, ये ईस्ट बना होता है, इधर की साइड वेस्ट होता है, इधर की साइड नॉर्थ होता है, इधर की साइड साउथ होता है। ऐसे तो होता है, ऐसे थोड़ी कि इधर की साइड ईस्ट होता है, तभी आप लोगों के दिमाग में उधर की साइड ईस्ट होता है, इधर की साइड नॉर्थ होता है। ईस्ट हमेशा एक तरीके से हमने कन्वेंशनल तरीका अपना लिया, हम यही यूज करते हैं कि ईस्ट हमारे राइट हैंड डायरेक्शन में हो गया और वेस्ट हमारा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में हो गया, अपवर्ड्स क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, और डाउनवर्ड क्या हो गया, साउथ हो गया। तो आपने देखा होगा इस तरीके से डायरेक्शन शो करते हैं, इधर की साइड डिटेक्ट करता है वो, इस तरीके से चलती जाती है लाइन मूवी के अंदर। तो ये जो काम करता है ये रडार का काम करता है। ये किसके ऊपर काम करता है, ये जीपीएस सिस्टम के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेक्टर क्वांटिटी का यूज करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। तो चीजें आ गई समझ में। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्केलर क्या होता है, स्केलर हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, लेकिन जो वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के बारे में बताता है। प्लस एक चीज और होती है वेक्टर के अंदर, वो क्या होता है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। अभी देखो जो करंट होता है, आप लोगों ने सबने सुना होगा, ठीक है, जो करंट होता है हमारा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 5 एम्पियर, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। करंट हमारा किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव भागता है करंट हमारा, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव भागता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी डायरेक्शन तो है ही हमारे पास, किधर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। इस तरीके से बैटरी शो करते हैं ना हम, इस तरीके से बैटरी शो करते हैं, ये रेजिस्टेंस होता है, तो इस तरीके से निकल के वो जाता है करंट, है ना, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो जाता है। तो इसके अंदर डायरेक्शन तो है ही, डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, यही तो डायरेक्शन होगा हमारी। तो इसके अंदर डायरेक्शन भी है, ठीक है, प्लस में मैग्नीट्यूड भी है इसके पास। ये देखो 5 एम्पियर, ये मैग्नीट्यूड भी प्लस में डायरेक्शन भी है। इसके बावजूद ये किसको फॉलो नहीं करता, ये वेक्टर लॉ ऑफ
एडिशन, इसको ये फॉलो नहीं करता। इसी वजह से जो हमारा करंट होता है ये क्या क्वांटिटी आती है, टेंसर क्वांटिटी आती है। ये आप लोग अच्छे समझ लो। जैसे कि करंट है, करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है 5 एम्पियर, जैसे ये 5 डिजिट होगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो ये डायरेक्शन हो गई। लेकिन ये फॉलो किसको नहीं करता, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी ये नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ही नहीं करता। तो अब बच्चों के दिमाग में आती है कि सर हम करंट को, अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे एग्जाम के अंदर, तो करंट को हम स्केलर बोलेंगे या फिर टेंसर बोलेंगे। देखो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। ए स्केलर आ गया, बी टेंसर आ गया, ठीक है, सी हमारे पास वेक्टर आ गया, और डी हमारे पास आता है नन ऑफ दीज। करंट के बारे में, यानी कि करंट कौन सी है हमारी, यानी कि करंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, अगर ये 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं तो हमारा जो पहला प्रेफरेंस होगा वो क्या होगा, टेंसर। यानी कि अगर हमें इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, स्केलर, टेंसर, वेक्टर, नोट मतलब कि नन ऑफ दीज, अगर ये 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, टेंसर के ऊपर लगाएंगे। अगर मेरे पास ऑप्शन इस तरीके से है, स्केलर, बी वेक्टर, सी नन ऑफ दीज, या डी बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों के दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी, इस तरीके से मान लो मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं क्या करूंगा, यानी कि इस तरीके से मेरे को ऑप्शन देखने को मिले। यानी कि अगर चॉइस मेरे पास होती है स्केलर और वेक्टर के लिए, करंट के लिए, तो मैं स्केलर चूज करूंगा। अगर मेरे पास टेंसर दिख जाता है तो टेंसर जीत जाएगा, ये समझना है। यानी कि करंट का जो मेन जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि करंट का जो सबसे पहला बेस्ट फ्रेंड है वो कौन सा है, वो है टेंसर, पहला बेस्ट फ्रेंड, जिसके लिए करंट अपने आप को मार भी सकता है, ठीक है, यानी कि अपने जान की बाजी भी लगा सकता है। और जो सेकंड बेस्ट फ्रेंड है इसका करंट का, वो कौन सा है, स्केलर, ठीक है। थर्ड, ये करंट चाहता है कि थर्ड वाला, यानी कि वेक्टर वाला मेरा दोस्त बन जाए, लेकिन वेक्टर क्या बोलता है कि भाई मतलब कि तुझे मेरा दोस्त बनने के लिए एक चीज और रखनी है तेरे पास, क्या रखनी है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तेरे को फॉलो करना पड़ेगा, तभी तू मेरा दोस्त बन पाएगा। लेकिन करंट भाई साहब के पास तो ये चीज है ही नहीं, इस वजह से वेक्टर इसका दोस्त नहीं बन पाता। इसका दोस्त कौन बन पाता है, टेंसर बन पाता है या फिर स्केलर बन पाता है। लेकिन सबसे पहला इसका दोस्त कौन सा बेस्ट फ्रेंड, वो है टेंसर। और सेकंड नंबर पे, यानी कि अगर टेंसर नहीं रहता, यानी कि किसी लड़ाई के अंदर, देखो अगर लड़ाई हो गई तो करंट को कौन बचाएगा, टेंसर बचाएगा, ठीक है। अगर उस लड़ाई के अंदर टेंसर नहीं है भाई साहब, तो उस करंट को कौन बचाएगा, स्केलर बचाएगा। अगर दोनों ही नहीं है तो ये भाई साहब करंट मर ही जाएगा, वेक्टर तो बचाएगा ही नहीं, क्योंकि वेक्टर तो क्या बोलता है, मैं तेरे को तभी बचाऊंगा, मैं तेरे से तभी बात करूंगा जब तेरे पास ये चीज होगी, क्या होगी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तेरे पास होगा, तभी मैं तेरे से बात करूंगा, तभी मैं तेरा दोस्त बनूंगा। तो ये चीज आ गई अच्छे से समझ में। अभी एक तरीके से मैं इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये और चीज समझो। अगर मैं वेक्टर के अंदर से, जैसे यानी कि ऐसे समझो, स्केलर के अंदर, वेक्टर के अंदर समझ लो, चलो वेक्टर के अंदर अगर मैं माइनस कर देता हूं क्या चीज, वेक्टर के अंदर अगर मैंने मान लो माइनस कर दिया डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन माइनस कर दी, ठीक है, प्लस में मैंने क्या माइनस कर दिया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये दो चीज मैंने माइनस कर दी वेक्टर के अंदर से, तो मेरे पास क्या क्वांटिटी आ गई, स्केलर क्वांटिटी आ गई, ठीक है। यानी कि ये चीज ध्यान रखना कि स्केलर क्वांटिटी किसके इक्वल होती है, वेक्टर में से जब मैं डायरेक्शन को हटा दूंगा और क्या हटा दूंगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को मैं हटा दूंगा। तो ये आ गई अच्छे से समझ में, ठीक है। अभी और क्या करते हैं, देखो अगर मेरे को वेक्टर क्वांटिटी से मेरे को क्या बनाना है, स्केलर क्वांटिटी बनाना है। वेक्टर क्वांटिटी से जब मैं स्केलर क्वांटिटी को मिलाऊं, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी से मेरे को स्केलर क्वांटिटी चाहिए, तो मैं वेक्टर क्वांटिटी के अंदर से मेनली, देखो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो वो तो एक्स्ट्रा चीज चली गई, ठीक है, वो हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, क्योंकि जनरली हम जो पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में, वो हमारे पास जो मेन जो जर्नल जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन होता है। लेकिन समझने के लिए हम एक चीज क्या ऐड कर देते हैं, वो कर देते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के लिए। अदरवाइज वेक्टर को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। यानी कि वेक्टर को अगर मैं स्केलर बनाऊंगा तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्शन को हटा देता हूं और मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, स्केलर किसके बराबर होता है, स्केलर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेक्टर। इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूं, यानी कि स्क्वायर करके। ये चीज आप लोग ध्यान देना अच्छे से, यानी कि वेक्टर का स्क्वायर जब मैं करूंगा, यानी कि वेक्टर का जब मैं स्क्वायर करके इसका अंडर रूट कर दूंगा, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, स्केलर शो कर दूंगा, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान देना इसके अंदर।
अभी देखते हैं वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जैसे कि ये समझो कि ये कोई भी एक 4 वे पाथ है। ठीक है, ये मान लेते हैं ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब भाई साहब यहाँ पे कोई भी इंसान आया, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स इंसान आया कोई भी। ठीक है, एक्स इंसान आया, यहाँ पे ये जो चौक है, ये जो मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे कौन खड़ा था? पुलिस खड़ा था यहाँ पे। ठीक है, इस एक्स इंसान ने आके पुलिस से क्या बोला कि मेरे को यहाँ पे मान लो कोई भी ABC स्कूल है, क्या है? ABC स्कूल है, जो यहां से यानी कि इस O पॉइंट से कितने दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। स्टेप वाइज समझते चलना, अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। यानी कि जो ABC स्कूल है ये O पॉइंट से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। और जो एक्स इंसान है वो अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए आया, वो इस शहर के अंदर क्या नया है। तो ये जो एक्स इंसान है ये पुलिस के पास गया और पुलिस के पास जाके पुलिस से पूछा कि ABC स्कूल कहाँ पे है। तो पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने बोला 5 किलोमीटर है। अब एक तो हमारा पुलिस भाई साहब भी बहुत होशियार था अपने आप के अंदर, और इसी तरीके से हमारा जो एक्स इंसान था वो भी बहुत ज्यादा होशियार था। दोनों के पास दिमाग की भरपूर, मतलब कि भरपूर नॉलेज थे दोनों के पास। ठीक है, समझना किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ भरपूर नॉलेज में, मैंने क्यों बोला ये आप लोग समझना अच्छे से। तो पुलिस ने क्या बोला? 5 किलोमीटर भाई साहब यहाँ से। अब एक्स को जल्दी थी क्योंकि एडमिशन का लास्ट टाइम था, तो एक्स क्या बोला? ठीक है 5 किलोमीटर है। ठीक है, वो भाई साहब भाग गया इधर की साइड 5 किलोमीटर। ठीक है, जाना किधर था? उसको इस डायरेक्शन में जाना था। अब ये चलता गया 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चला गया। उसने बोला यार पुलिस ने तो 5 किलोमीटर बोला था और मैं तो 6 किलोमीटर चल गया। उसके बाद भी नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पे इसको कोई दूसरा मिल गया, उसका नाम था जी। अब एक्स ने 6 किलोमीटर चल दिया, फिर 5 किलोमीटर चल दिया। एक्स ने इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद क्या बोला? जी से पूछा कि सर मेरे को ABC स्कूल जाना है, वो कितनी दूर है? इस जी ने भी बोल दिया 5 किलोमीटर है, लेकिन इसने डायरेक्शन नहीं बनाया किधर की साइड बनाना है, जाना है। तो यहाँ से ये एक्स भाई साहब फिर दोबारा 5 किलोमीटर इधर चले गए। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई के नाम का मिल गया। ठीक है, मान लो मेरे को ही मान लेते हो आप। ठीक है, मैंने एक्स ने पूछा मेरे से, यानी कि कोणार्क सर से पूछा कि सर, हालांकि मेरे को मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इस टाइम मेरे को जैसे कि अभी इसके अंदर मेरे को फिजिक्स नहीं आती, तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, इस एक्स को यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 5 किलोमीटर आ गया, ये मेरे से मिला कि सर ये ABC स्कूल कहाँ पे है, तो मेरे को फिजिक्स तो आती नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा 5 किलोमीटर भाई साहब यहाँ से। अब ये भाई साहब जो एक्स है ये पागल हो गया कि यार 5 किलोमीटर चलते चलते क्या मेरे को पूरा अर्थ के चक्कर लगवाएंगे ये। तो मैंने बोला 5 किलोमीटर है, तो इसने क्या सोचा भाई इधर की साइड तो मिल नहीं रहा, क्यों ना ऊपर की साइड ट्राई कर ले। तो ये ऊपर भाग गया भाई साहब 5 किलोमीटर। अभी देखो कंडीशन क्या हो रही है, इसने कितना तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया, प्लस में जो एडमिशन का टाइम था वो हो सकता है एडमिशन क्लोज हो जाए, तो इसके 2 टाइम खराब हो गए। एक तो इसके पैसे की वेस्टेज हो रही है, मान लो इसके पास गाड़ी है तो फ्यूल कंजप्शन हो रहा है, प्लस में इसके जो स्कूल है इसके बेटे के लिए जो एडमिशन है वो भी क्लोज होने वाला है। तो अभी ये देखो 10 किलोमीटर तो यहाँ पे चल गया, 5 किलोमीटर यहाँ पे चल गया, तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, फिर भी इसको स्कूल नहीं मिल रहा। तो इस वजह से फिर मेरे को फिजिक्स आ गई। फिर मैंने सोचा कि हाँ भाई मैंने फिजिक्स पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, तो मैंने इसको आवाज़ लगाई इस सरदार जी को, या फिर जो भी है जो मेरे पास एक्स है, मैंने इसको बोला बाजी इधर आओ। ये भाई साहब 5 किलोमीटर इधर है वापस चल के। मैंने उसको ये बोला कि आपको ABC स्कूल जाना है तो आप एक काम करो, कितने डिस्टेंस ट्रैवल करो भाई, देखो 10 तो यहाँ पे हो गया और 5 यहाँ पे हो गया, यानी कि 15 किलोमीटर किस डायरेक्शन के अंदर जाओ? ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जाओ। यानी कि इस पॉइंट से 15 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाओ? ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जाओ, तब जाके आपका कौन सा स्कूल आएगा? ABC स्कूल आएगा। ठीक है, तो पता लगा ना कि किस तरीके से डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन ने अपना रोल किया। अगर अदरवाइज डायरेक्शन ना होती तो ये जो एक्स जो भाई साहब थे अपने बेटे का जो एडमिशन करवाने आए थे, ये पूरी अर्थ का चक्कर काट लेते, उसके बाद भी इसको नहीं मिलता, और मिलता तो ऐसे टाइम पे मिलता जिस टाइम हो सकता था बूढ़ा हो जाए, रास्ते में मर जाए, या फिर एडमिशन क्लोज हो जाए। तो इस वजह से हमारा जो डायरेक्शन होता है इसका इंपॉर्टेंस होता है। देखो यहाँ पे मैं अगर ये शुरू में ये जो पुलिस भाई साहब है, ठीक है, अगर ये शुरू में यहाँ पे अपना डायरेक्शन बता देता है, यानी कि 5 ये बोल देता 5 किलोमीटर आप इस डायरेक्शन में अंदर जाओ, तो ये शुरू में पहुंच जाता इस ABC स्कूल के अंदर। लेकिन इसने क्या किया, इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन इसने पता ही नहीं। तो इस वजह से हमारे लिए जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, स्केलर तो हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसके साथ में वेक्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारा समझ में आ गया कि वेक्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ पे हमारे पास ये काम आती है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, क्या देखी होगी? जो ट्रेन होती है, जो ट्रेन के जो कोचेज होते हैं, यानी कि जो बोगी होती है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? कभी आपने देखा हो?
NWR यानी कि नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे। तो इसका मतलब क्या होता है, जो ट्रेन होती है ना, आप लोगों ने कभी देखा होगा, जो ट्रेन होती है, कभी आप देखना गूगल मैप के ऊपर, जो ट्रेन का जो पाथ शो करेगा ए से लेके बी पॉइंट तक, यानी कि जैसे कि जो भी सिटी है, दिल्ली सिटी है, ठीक है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं, दिल्ली का कोई भी ले लो एरिया, दिल्ली से अगर आप लोग जयपुर शो करोगे, दिल्ली से आप लोग जयपुर शो करोगे ट्रेन पाथ के अंदर, तो जो भी ये एक्स मीटर आएगा, यानी कि जो भी इसका डिस्टेंस आएगा, वो लेंथ, उसकी जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा। इधर मैं लिख रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा, दिल्ली से जयपुर का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि जो एक्स मीटर होगा, ये एक्स मीटर जो होगा ये कम होगा किससे, रोड वाले मैप से, रोड वाले पाथ से, क्योंकि रोड वाला जो पाथ होता है इसके अंदर हमारा एक्चुअल डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं, यानी कि जो रोड पाथ होता है वो हमारा क्या शो करता है, डिस्टेंस, लेकिन जो ट्रेन वाला जो पाथ होता है वो हमारा क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट। यही रीजन होता है कि दोनों के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग इसको ट्राई करके देख लेना। एक तो आप डालना बाय ट्रेन दिल्ली से लेके जयपुर का कितना डिस्टेंस है और बाय रोड कितना डिस्टेंस है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो छोटा वाला होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो बड़े वाला होगा वो डिस्टेंस होगा, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर हम एक्चुअल पाथ ट्रैवल करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करते हैं। तो इसी तरीके से ट्रेन के अंदर क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, तो जो ट्रेन होती है वो इस तरीके से ट्रैवल करती है। अगर मान लो ये ट्रेन का पाथ है, ये ट्रेन का पाथ है, और कार अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो इस तरीके से, कभी टेढ़े मेढ़े गलियां वगैरह होगी तो इस तरीके से ट्रैवल करूंगा, ठीक है, तो तब जाके मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर पहुंचूंगा। तो ये वाला पाथ बड़ा है या फिर ये वाला पाथ बड़ा है, ये वाला पाथ बड़ा है। तो जो बड़ा पाथ होता है एक तरीके से वो डिस्टेंस होता है, और जो छोटा पाथ होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये चीज अच्छे से आप लोग समझना। तो ये चीज आगे अच्छे से समझ में है कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। अभी और क्या होता है, हम जो डायरेक्शन होती है वो किस तरीके से शो करते हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, किस तरीके से हम डायरेक्शन को शो करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास ये ईस्ट है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वेस्ट है, ये मेरे पास नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। तो अब ये हमारा टॉपिक क्या है, डायरेक्शन सेंस, किस तरीके से हम डायरेक्शन शो करेंगे, डायरेक्शन सेंस। ये मेरे पास टॉपिक है अगला, डायरेक्शन सेंस। तो इसके अंदर मान लो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ये तो सभी को पता होगा, अभी आई होप ये सभी को पता होगा। ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ यहाँ पे आप ईस्ट बनाते हो या फिर यहाँ पे साउथ, यहाँ पे वेस्ट बनाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। यानी कि राइट हैंड साइड में हमारा ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है, अपवर्ड नॉर्थ होता है एंड डाउनवर्ड क्या होता है, साउथ होता है। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा जो पॉइंट इधर की साइड है, ठीक है, ये कोई भी पॉइंट है, या फिर मैं मान लेता हूँ ये कोई भी मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अभी इससे पहले देखो एक चीज और मैं इंटरेस्टिंग बता देता हूँ। आपने कभी जी न्यूज सुना होगा, जी न्यूज टीवी चैनल, इन दिनों तो आप बहुत देख रहे होंगे, न्यूज बहुत देख रहे होंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से सभी लोग, हम देखते हैं कि डाटा कितना इंक्रीज हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर। तो ये जो जी न्यूज होता है इसका मतलब होता क्या है, ये इस तरीके से शो करते हैं। देखो अगर मैं बोलता हूँ इसको डायरेक्शन सेंस के अंदर रिप्रेजेंट करो, जी न्यूज को इस डायरेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करो, तो किस तरीके से शो करोगे, देखो इस तरीके से, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, उसके बाद कहाँ पे जाना है, वेस्ट में, ये वेस्ट हो गया, और उसके बाद कहाँ पे जाना है, साउथ के अंदर, ये साउथ। तो ये बन गया ना जेड, ये बन गया इस तरीके से, जेड बन गया, और ये NEWS। तो जी न्यूज इस तरीके से हमारा डायरेक्शन सेंस के अंदर हम डिफाइन करते हैं, फिर इस तरीके से जी न्यूज रिप्रेजेंट होता है इन डायरेक्शन सेंस। तो इसके ऊपर हम वापिस आते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, मेरे पास मान लो कोई भी फोर्स है, ठीक है, ये मान लो कोई भी पॉइंट है, इसके ऊपर मेरे को फोर्स लगाना है, और ये जो फोर्स है ये कितना है, 10 न्यूटन फोर्स है। कितना है, 10 न्यूटन ये फोर्स है हमारा, 10 न्यूटन इस पॉइंट के ऊपर, ओ से लेके पी पॉइंट है, यहाँ पे मैंने कितना लगाया, 10 न्यूटन फोर्स लगाया। जैसे कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री देखी होगी, तो इस ईस्ट डायरेक्शन से ये जो हमारा लाइन है इसका कितना एंगल बन रहा है, ये कोई ना कोई थीटा एंगल बना रहा है, भाई बना रहे हैं ना थीटा एंगल। कहाँ से बनाया है, ये ईस्ट से बना रहा है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं कि किस तरीके से, अभी इसमें देखो कि मैं, अगर मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ ये बताओ मेरे को अभी आप। ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट को मैं किस तरीके से लिखूंगा, ईस्ट नॉर्थ लिखूंगा या फिर नॉर्थ ईस्ट लिखूंगा, बताओ मेरे को। भाई आधे बच्चे इसको ईस्ट नॉर्थ बोलेंगे, आधे बच्चे इसको नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ बोलेंगे, और आधे बच्चे इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। तो कौन सा हमारे पास ठीक होगा। एक चीज अच्छे से ध्यान देना, अगर मैं इसको ये लिख देता हूं इस तरीके से समझो, अगर 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, और इसी तरीके से मैं इसको भी क्या लिख रहा हूँ दूसरे वाले को 5 न्यूटन ईस्ट नॉर्थ। इन दोनों केस के अंदर क्या हो रहा है, ये हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहा कि हम नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में है, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है या फिर ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में।
हालांकि कुछ बच्चों के लिए सेम होगा, लेकिन वेक्टर के अंदर ये दोनों चीजें सेम नहीं है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये दोनों चीजें सेम कब होती है, जब ये जो पी वेक्टर है ये दोनों जगह से सेम डायरेक्शन के अंदर होगा। अगर ये सेम डायरेक्शन के अंदर नहीं है, मान लेते हैं ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, अगर ये सेम डायरेक्शन के अंदर नहीं है तो ना मैं इसको नॉर्थ ईस्ट लिख सकता हूँ, ना मैं इसको ईस्ट नॉर्थ लिख सकता हूँ। इसकी जगह पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यानी कि वी हैव टू राइट इट एज 5 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्योंकि ये एंगल किसके साथ बना रहा है ये बताओ, ये एंगल बना रहा है ईस्ट से बना रहा है, और किस डायरेक्शन में गया है ये, नॉर्थ के अंदर। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, ईस्ट का नॉर्थ वाला हिस्सा, यानी कि ईस्ट एक तरीके से ये डायरेक्शन हो गई, और ऑफ का मतलब का, यानी कि ईस्ट का नॉर्थ, यानी कि ये डायरेक्शन तो होगी इस तरीके से कुछ, यानी कि ईस्ट ये हो गया और नॉर्थ ये हो गया। तो इसमें क्या शो कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हम बैठे और किधर की साइड भागे, नॉर्थ की तरफ भागे। तो इसको मैं और किस तरीके से शो कर सकता हूं, जो NOE यानी कि 5 न्यूटन को मैं किस तरह इनकी जगह पे, यानी कि EN और NE की जगह पे मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, यानी कि 5 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैन बी रिटन एज 5 न्यूटन ब्रैकेट NOE। याद रखने का तरीका क्या है, पीछे वाले के ऊपर बैठो, यानी कि जो लास्ट वाला पॉइंट आ रहा है इसके ऊपर बैठो और आगे वाले की तरफ चलो, ये इसको याद करने का तरीका है। तो इस वाले में केस में क्या है, देखो ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट का नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। तो इस वाले केस में ऐसे तो लगा है, यानी कि ये समझो कि ये कोई भी ये मार्कर है, ये पहले शुरू में ऐसे था और अब ये इस तरीके से हो गया। तो ये कहां से चला, ये ईस्ट से चला, किधर की साइड, नॉर्थ डायरेक्शन में चला, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट का नॉर्थ वाला हिस्सा। इसका मतलब ये है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। या कोई बात समझे, तो इसमें मैं लिख भी देता हूँ, आप लोग अगर उतार रहे हो नोट्स बना रहे हो तो ये साथ साथ में नोट्स बनाते चलो। इसका मतलब क्या है, नॉर्थ का मतलब क्या है, ट्रैवल टुवर्ड्स इट, और इसके ऊपर क्या करना है, हमें सिट करना है, यानी कि इसके ऊपर बैठना, सिट ऑन इट। या कोई बात समझ में, और इसको और किस तरीके से समझा सकता हूँ मैं, देखो एक्स और वाई मैंने कोई भी जर्नल मान लिया, एक्स और वाई कोई भी डायरेक्शन है, तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ इसको, देखो ठीक है, वाई के ऊपर बैठ जाओ, ठीक है, यानी कि y के ऊपर बैठ जाओ, ठीक है, और किसकी तरफ चलो, y के ऊपर बैठ जाओ और x की तरफ चलो, x की तरफ चलो। तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि इसके अलावा अगर मैं लिखता हूं SOE, इसका मतलब क्या है, SOE का मतलब क्या है, SOE का मतलब क्या है, किसका हो गया इसके अंदर, यानी कि ईस्ट के ऊपर बैठना और किधर की साइड जाना है, साउथ के अंदर जाना है, यानी कि साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, ये मान लो मेरे पास डायरेक्शन है कोई भी, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यानी कि किधर की साइड जाना है, ईस्ट के ऊपर बैठ के साउथ के अंदर जाना है, यानी कि यही ले लो, ईस्ट के ऊपर बैठ के किधर की साइड जाना है, साउथ में जाना है। ठीक है, ईस्ट के ऊपर मैंने बैठा है और किधर की साइड भागा, मैं साउथ की तरफ भागा, इस तरीके से, और एरो उसकी साइड करना है। ये जो एरो होगी ना, ये जो एरो होगी, यानी कि जो एरो होगी, ये जो एरो होगी, ये शो क्या करेगी, एंडिंग पॉइंट या फिर एंडिंग डायरेक्शन, किस डायरेक्शन के अंदर हम जा रहे हैं। तो SOE यानी कि ई के ऊपर मैं बैठा और किधर की साइड गया, ये साउथ की डायरेक्शन के अंदर गया। तो ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इस चैप्टर का एंड करते हैं, इस आज के जो सेशन है इसको एंड करते हैं। फिर कल हम पढ़ेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसके बाद किस तरीके से कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो सेशन के अंदर। ठीक है, अभी मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल 10 न्यूटन मेरे को शो करना है, 10 न्यूटन साउथ ऑफ वेस्ट। 10 न्यूटन को अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है, मेरे को क्या करना है, साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि क्या करना है, SOW, यानी कि किसके ऊपर बैठना है, मेरे को W के ऊपर बैठना और किधर की साइड चलना है, साउथ की डायरेक्शन के चलना है, यानी कि इस तरीके से कुछ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। किसके ऊपर बैठना है, वेस्ट के ऊपर बैठना और किधर की साइड चलना है, साउथ की तरफ, यानी कि कुछ इस तरीके से एंगल आएगा मेरा, यानी कि वेस्ट के ऊपर बैठा और साउथ की तरफ चला, यानी कि और यहां से लेना ये, यानी कि ये कितना मेरा
10 न्यूटन। ये मेरा क्या है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि वेस्ट से मैं स्टार्ट हुआ और किधर की साइड गया। ये पॉइंट है जो, ये जो एरो है क्या शो कर रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर मैं गया हूँ, किस डायरेक्शन गया हूँ, साउथ के अंदर गया हूँ। ठीक है, अगर मैं ये बोल देता हूँ 60 डिग्री, अभी देखो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ 60 डिग्री 20 न्यूटन, 60 डिग्री 20 न्यूटन, क्या लूं, SO ये EON, इस तरीके से मैंने ले लिया। ठीक है, यानी कि EON, इसका मतलब क्या होगा, 60 डिग्री EON का मतलब क्या है, यानी कि जो एंगल होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, वो होगा नॉर्थ से, क्योंकि नॉर्थ के ऊपर बैठ के मैं किधर की साइड जा रहा हूँ, ईस्ट के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ, इस तरीके से हमारी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करूंगा, देखो एंगल जो मेरा है वो 60 डिग्री कहां से मेजर करना है, जो एंगल अगर हमें गिवन होगा ना तो वो उस पॉइंट से हम मेजर करेंगे, उस डायरेक्शन से मेजर करेंगे जो लास्ट वाला होगा। लास्ट वाला क्या है, नॉर्थ है, यानी कि मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, ये 20 न्यूटन, और जो एंगल है, एंगल किससे बनेगा, लास्ट वाले पॉइंट से, यानी कि नॉर्थ से, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होता है, यानी कि ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये कितना बच गया, 30 डिग्री बच गया, यानी कि 60 डिग्री 20 न्यूटन EON को मैं और क्या लिख सकता हूं, यानी कि ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 30 डिग्री 20 न्यूटन NOE। अभी आप लोग देख पा रहे हो ना भाई, ये ईस्ट 30 डिग्री किससे एंगल हो गया, ये हो गया ईस्ट के ऊपर बैठ के मैंने नॉर्थ के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन चला, और ये 60 डिग्री तो हमें गिवन था ही, यानी कि 60 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री ईस्ट से। तो ये चीज हो गई अच्छे से क्लियर, दिख पा रहे हो, अभी देखो अच्छे से, ये चीज इस तरीके से मैंने लिखी है। ठीक है, अगला मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन लास्ट और करवा रहा हूँ मैं, उसके बाद आप लोग अच्छे से ये समझना। अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही हो मेरी तो थोड़ी स्पीड स्लो करके कर लेना, अदरवाइज रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, मेरे पास मान लो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट करना है मेरे को, किसको रिप्रेजेंट करना है मेरे को, 20 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट 20 न्यूटन फोर्स किस तरीके से। पहला हमारे पास है 30 डिग्री EON, सेकंड मेरे पास है 45 डिग्री SE, थर्ड है मेरे पास 60 डिग्री NOO। मान लो मैंने इस तरीके से कोई भी एग्जांपल ले लिया है, इसको मेरे को डायरेक्शन सेंस के अंदर में वो क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अभी एक चीज याद रखना, यानी कि पॉइंट टू बी रिमेंबर हमारा क्या होगा, पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या होगा, 45 डिग्री अगर हमारे पास गिवन होता है तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, XY भी लिख सकते हैं या फिर YX भी लिख सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री तो हमारे पास हाफ होता है 90 का, तो इक्वल डिस्टेंस जब ट्रैवल करते हैं, इक्वल जो थीटा होता है, यानी कि 45 डिग्री जो थीटा होता है, तो उसको हम XY भी लिख सकते हैं, YX भी लिख सकते हैं, तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इक्वल होते हैं वो दोनों एक तरीके से। तो इस वाले केस में देखो मैं क्या शो करूंगा, और जरूरी नहीं होता कि 45 डिग्री के अंदर O मिले, बीच के अंदर SOE मिले या फिर EOS मिले, तो इसके अंदर जरूरी नहीं होता। जरूरी कहां पे हो जाता है, जब छोटे बड़े एंगल गिवन होते हैं। ठीक है, यानी कि 45 से क्या तो बड़े एंगल या फिर 45 से छोटे एंगल। तो पहला हमारा क्या है, पहले तो डायरेक्शन बना लो इस तरीके से, आज मार्कर थोड़ा शायद इसकी खत्म हो गई, डालूंगा मैं इसकी, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। पहला हमारा क्या है, EON, यानी कि किसके ऊपर बैठ के चलना है, EON, यानी कि नॉर्थ के ऊपर बैठ जाओ और ईस्ट के ऊपर चलो, और एंगल किसके साथ बनाएगा, जिसके ऊपर बैठ रहे हैं ना शुरू में, जिसके ऊपर बैठे हैं उसके साथ ये एंगल बनेगा 30 डिग्री, यानी कि नॉर्थ के ऊपर बैठ के ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, कि कुछ इस तरीके से बनेगा इसके एंगल। ये हो गया कितना न्यूटन, 20 न्यूटन, क्योंकि 20 न्यूटन फोर्स तो सभी के साथ लगाना है, ये 20 न्यूटन हो गया, ये 20 न्यूटन, और 30 डिग्री किसके साथ, नॉर्थ के साथ, यानी कि नॉर्थ के ऊपर बैठ के ईस्ट डायरेक्शन में चले और 30 डिग्री। इसी तरीके से 45 डिग्री साउथ ईस्ट का मतलब क्या है, 45 डिग्री ये, यानी कि 20 न्यूटन। अब 45 चाहे इधर से इधर ले लो 45 डिग्री, या फिर 45 इधर से इधर ले लो। अगर हमें कोई भी O गिवन नहीं है, यानी कि किधर से बैठ के किधर जाना है, हमें अगर ये गिवन नहीं है तो हम सिंपली इस तरीके से शो कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से होता है 45 डिग्री 45 डिग्री SOE अगर हमारे पास गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, ईस्ट से साउथ डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से लेते हैं। अगर हमारे पास सिंपली SE गिवन है तो हम इसके अंदर एरो लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये चीज अच्छे से आप ध्यान देना। ये सेकंड हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट था, और थर्ड क्या है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट के ऊपर बैठ के किधर चलना है, नॉर्थ के ऊपर चलना है। ठीक है, ये वेस्ट है, वेस्ट के ऊपर बैठ के नॉर्थ के ऊपर चलना है, यानी कि इधर की साइड कुछ इस तरीके से बनेगा। ये 20 न्यूटन आ गया, और एंगल किसके हाथ बनाएगा, सबसे लास्ट वाले के ऊपर जिसके ऊपर बैठे हैं, यानी कि 60 डिग्री ये हो गया।
ठीक है, यानी कि वेस्ट से नॉर्थ के अंदर डायरेक्शन के अंदर चले, कितने डिग्री चले, कितने एंगल चले, 60 डिग्री, और मैग्नीट्यूड इसका कितना था, 20 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड था। तो ये चीज़ें अच्छे समझ में आ गई सारी। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। बहुत आराम से मैंने समझाया, एक एक पॉइंट बताए हैं कि स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती है, किस तरीके से हम डायरेक्शन को इस्तेमाल करते हैं चीज़ों के अंदर, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन सेंस का, किस तरीके से हम कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं वेक्टर के अंदर। तो आज की जो ये सेशन है ये बेसिक था बहुत। तो वेक्टर के लिए हमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई थी, डायरेक्शन वगैरह, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। आपके सपोर्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। देखो वीडियो को, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी चीज़ें आप तक पहुँच पा रही है। क्योंकि देखो मैं भी पागल नहीं हूँ कि मेरा पूरा दिन चल जाता है आपको पढ़ाने के लिए, एडिटिंग वगैरह करनी होती है वीडियो को, ठीक है, उसके बाद अपलोड करना होता है। आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से जो नेट प्रोसेसिंग है वो कितनी स्लो हो गई है, तो एक एक वीडियो को अपलोड करने के अंदर कम से कम मेरा 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ता है। आप लोगों को तो ऐसा लगता है टीचर है वो सीधा आ रहा है और पढ़ा रहा है, लेकिन रियल के अंदर पता है टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप लोगों से भी मेहनत करनी पड़ती है। पहले देखो क्लास के अंदर तो क्या होता है ना, क्लास के अंदर तो टीचर बच्चों को पढ़ा दो बुक खोल के, गलती हो जाए तो भी कुछ नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन के अंदर क्या होता है ना कि बुक भी नहीं खोल सकते, क्योंकि बुक अगर मैं यहाँ पे रख लूंगा, ठीक है, फिर मैं साइड में कहीं पे भी रख लूंगा, अगर मैं पन्ने उसको पलटूंगा तो आज के टाइम के ऊपर आवाज है वो एकदम झट से वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि हाँ भी मैं पन्ने पलट रहा हूँ। तो बहुत अच्छे से पढ़ाना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, और पढ़ाने के बाद बहुत कुछ इसके अंदर वीडियो के अंदर करना भी पड़ता है। तो इस बहुत मेहनत लगती है। तो इस मेहनत को थोड़ी सफल बनाने के लिए आप ये चारों चीज़ थोड़ा कर दिया कीजिए, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे, मैं और भी अच्छे से आप लोगों को पढ़ा पाऊँ। कमेंट के अंदर अपने सजेशन दीजिए कि सर आपकी ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, ये चीज़ बेकार लगी, इसके ऊपर थोड़ा आप और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो जिससे क्या है ना कि आप लोगों की वजह से मेरे को भी सीखने को मिला, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये मैं अब पहली बार आया हूँ इन दिनों, क्योंकि ये लॉकडाउन के अंदर कि किस तरीके से बच्चों को मैं अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर सकूँ, इस टाइम का यूटिलाइज कर सकूँ। तो इस वजह से थोड़ा आप भी मेरे को सपोर्ट कीजिए। मैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए बैठा ही हूँ। मैं तो टारगेट यही है कि दिन के अंदर 4 से 5 मैं वीडियो अलग अलग टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। रीजनिंग में मैं पढ़ाता हूँ, तो रीजनिंग की वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। फिजिक्स अभी आपकी चली रही है, तो अब हमारा वेक्टर स्टार्ट हो गया। तो अभी आप ये समझो कि हमारा जो फिजिक्स का जो मेन चीज़ थी वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी आपको रेगुलर वीडियो देखनी है, डेली वीडियो देखनी है, और डेली स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो हमें ये देखनी है, तभी हमें ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, और जो वीडियो आएगी वो आप लोग देख लेना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, तभी आपको पता लग पाएगा कि नेक्स्ट वीडियो मेरी कब आ रही है और कौन से टॉपिक के ऊपर आ रही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। अगेन मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, कोरोना के अंदर अपने अच्छे से रहो, टाइम का यूटिलाइज करो। जय हिंद, जय भारत।